बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार बदलते ही ममता की पार्टी यानी टीएमसी में भी भगदड़ शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से 60 विधायक गैरहाजिर रहे। अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर कल ममता बनर्जी ने अपने घर पर एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति तय की जानी थी, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक गायब रहे, जिसके बाद ममता को बैठक रद्द करनी पड़ी। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी के साथ खेला हो रहा है, क्या उनकी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि विधायक अपने अपने इलाके में बिजी थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। आने वाले दिनों में फिर से बैठक बुलाई जाएगी। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। दूसरा मैटर है ये, और नेक्स्ट डेट जो फिक्स होगा वो लेजिस्लेटिव पार्टी से सबको जो सुविधा होगा उसे टाइम बनाकर, डेट बनाकर वो इन्फॉर्म किया दिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सीबीएसई को लेकर आ रही है। सीबीएसई का क्लास 12वीं का रीवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। पहले प्रक्रिया 29 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में तारीख बदलकर इसे 1 जून कर दिया गया था। लेकिन आज भी पोर्टल ठप नजर आ रहा है। छात्र रीवैल्यूएशन पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुल नहीं रहा। ऑफिशियल सीबीएसई पेज पर अभी अंडर मेंटेनेंस मैसेज दिख रहा है और लिखा गया है कि सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो लगातार सीबीएसई के इस केस में सरकार की किरकिरी हो रही है। रीवैल्यूएशन जिस वजह से टाला गया था और एक तारीख मुकर्रर की गई थी, 1 जून को इसे खोलने के लिए कहा गया था, अभी भी ये जो वेबसाइट है ये नहीं चल पा रही है। अभी भी अंडर मेंटेनेंस वाला मैसेज आ रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि हमने दुरुस्त कर लिया है, सिस्टम को दुरुस्त कर लिया है, साइबर अटैक की तमाम गुंजाइशों को खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जस के तस हालात बने हुए हैं। अनामिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, क्या वजह है, बार बार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसके बावजूद ये वेबसाइट चल क्यों नहीं पा रही है? हाँ बिल्कुल प्राची, ये तीसरी बार है जब सीबीएसई की वेबसाइट ठप पड़ी है। पहले 19 मई को पोर्टल खोला गया था और 23 मई को ये पोर्टल ठप हो गया था। 25 तारीख तक जो स्टूडेंट हैं उन्हें रीअप्लाई करना था रीवैल्यूएशन के लिए, लेकिन छात्र रात के 2 बजे तक जागते रहे। लेकिन कहीं पे पेमेंट का इशू आया तो कहीं पे वेबसाइट से कॉपी ही डाउनलोड नहीं, स्कैन कॉपी डाउनलोड ही नहीं हुई। फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि 29 तारीख को दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन फिर एक बार वेबसाइट ठप पड़ गई। और आज जब 1 जून को डिक्लेयर किया गया था, बाकायदा सीबीएसई की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि 1 तारीख से जो भी छात्र रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट को खोल दिया जाएगा। यहाँ तक कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास की भी टेक्निकल हेल्प ली जा रही थी इस वेबसाइट को दुरुस्त करने के लिए। पहले सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि बच्चों का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, 4 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास की मदद लेने के बावजूद भी अभी हम आपको बताएं कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो ठप पड़ी हुई है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि अगर सुबह 10 बजे ये वेबसाइट खुलती तो वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते, क्योंकि अब जेईई एडवांस का तक रिजल्ट आ गया। अगर कोई बच्चा 73 नंबर पे और उसके 2 नंबर बढ़ते तो वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाता। अब नीट का एग्जाम जो है वो रीनीट होने वाला है, जेईई का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में वो बच्चे जो अपना एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे थे वो फिलहाल सीबीएसई के इस ओएसएम घोटाले की वजह से अपना फ्यूचर डार्क में देख रहे हैं। प्राची, एक बार तो घोटाला हुआ समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार भी सरकार पूरी तैयारी के बावजूद अगर सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पा रही है तो सवाल यह है कि कमी पूरे सिस्टम में ही है और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करना होगा। कॉपी रीवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर सीबीएसई पर क्या आरोप लगे हैं ये भी आपको बताती हूं। छात्रों ने बताया कि सीबीएसई का AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट सेफ नहीं है, इससे बिना ऑथेंटिकेशन के डेटा एक्सेस किया जा सकता है। छात्र वेदांत की आंसर शीट में सबसे पहले इसका खुलासा हुआ। वेदांत को गलत आंसर शीट देने का आरोप सीबीएसई पर लगा। फिर धड़ाधड़ 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया। कईयों के आंसर शीट में गड़बड़ी देखी गई।
तब सीबीएसई और सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ा, लेकिन ये एक्शन लेने के बावजूद भी नाकाफी साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके पीछे जवाबदेही किसकी है? अनामिका, क्या कोई जवाब, क्या कोई एक्सप्लेनेशन सीबीएसई की तरफ से आ रहा है? 10 बजे वेबसाइट खुलनी थी, दोपहर के 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, हो क्या रहा है सिस्टम में? देखिए, आज वेबसाइट क्यों नहीं चली, इस पे सीबीएसई का भी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन बार बार सीबीएसई ट्वीट कर रही है और सीबीएसई कह रही है कि हम उन छात्रों का धन्यवाद कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हमारे पोर्टल में खामी है। हमने जो नया ओएसएम टेक्निक लाया है कॉपी जांचने के लिए, आंसर शीट वैल्यूएशन के लिए, उसमें खामी है, ये बताने के लिए हमें धन्यवाद। सीबीएसई को पहले खुद से नहीं पता चला कि उन्होंने जो एक हाई क्लास ओएसएम टेक्निक इस बार अपनाई है उसमें खामियां हैं। आप यकीन मानिए कि 12वीं में पढ़ने वाले छात्र इस ओएसएम पोर्टल को वो हैक कर ले रहे हैं। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, छात्र खुद ये सवाल उठा रहे हैं और सीबीएसई का कहना है कि वो ये जांच कर रहे हैं कि क्या जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उसने इसमें घोटाला किया है, उसकी तरफ से ये गड़बड़ी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई की वेबसाइट नहीं चल रही है, जो कि एक बेसिक सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था बड़ी लचर है। बार बार दुरुस्त करने की बात कहकर छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकने की बात की जा रही है। दरअसल अंदर खामी है और उसे दुरुस्त करने की बजाय सब कुछ छात्रों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारी के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की कर लेंगे। गाजियाबाद से लेकर बरेली तक पुलिस का एक्शन हुआ है। गाजियाबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया, तो बरेली में वकील पर जानलेवा हमला करने का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है। दरअसल 30 मई को पीड़िता के परिजनों ने थाना लोनी बॉर्डर में शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाले सिराज नाम के युवक ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ करीब 3 महीने पहले दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने पॉक्सको एक्ट दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। अब पुलिस एनकाउंटर के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोनी बॉर्डर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सिराज नामक एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया, जिसके उपरांत वो गर्भवती हो गई। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पाइपलाइन रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी टीला मोड़ से सेवाधाम की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं। पुलिस को अपने तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। और बरेली में भी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। वकील और उनके रिश्तेदारों पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश बिलाल घोसी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 31 मई की रात एडवोकेट ब्रजेश मिश्रा पर चाकू से हमला किया गया था। विरोध करने पर उनके मामा और मामी के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। अब आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बरेली की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी को अरेस्ट किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस का ये एनकाउंटर विपक्ष के गले नहीं उतरता है और इसे धर्म जाति से जोड़कर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के निर्देश बड़े साफ हैं कि अगर कोई अपराधी सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो पुलिस की गोली से उसे घायल भी किया जाएगा और ढेर भी किया जाएगा।